नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे श्री यंत्र के प्रयोग के विषय में। वीडियो पूरा देखना। इसमें आपको यह बताएंगे कि श्री यंत्र और लक्ष्मी जी का क्या है संबंध और क्यों करनी चाहिए श्री यंत्र की उपासना, और इसकी उपासना से किस तरह अपने जीवन में धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति की जा सकती है। तो बात करते हैं श्री यंत्र की। श्री यंत्र की पूजा उपासना शास्त्रों में बताए गए वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के अनेक उपायों में सबसे सरल है। मानव के जीवन में समृद्धि, वैभव, शक्ति, बुद्धि और सौंदर्य का समावेश होता है, और संसारिक सुखों की कामना और इसके बाद मोक्ष की आराधना जीवन का चरमोत्कर्ष होता है। यह लोक से परलोक तक की यात्रा मनुष्य इसी महत्वाकांक्षा के साथ तय करता है। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। इनमें सबसे सहज और फलीभूत होने वाले उपायों में से एक है श्री यंत्र की पूजा उपासना। मान्यता है कि श्री यंत्र की आराधना से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख शांति के साथ विपुल धन धान्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत है एक पौराणिक कथा। एक बार महालक्ष्मी अप्रसन्न होकर बैकुंठ चली गई। इससे पृथ्वी तल पर काफी समस्याएं पैदा हो गई। ब्राह्मण और महाजन वर्ग बिना लक्ष्मी के दीनहीन असहाय हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी को प्रसन्न कर भूतल पर ले आऊंगा। जब वशिष्ठ बैकुंठ जाकर लक्ष्मी से मिले तो ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ वहीं बैठकर विष्णु की आराधना करने लगे। जब विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो वशिष्ठ ने कहा, हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के दुखी है, हमारे आश्रम उजड़ गए हैं और धरती का वैभव समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु वशिष्ठ को साथ लेकर लक्ष्मी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी नहीं मानी और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि मैं किसी भी स्थिति में वापस जाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर साधना और शुद्धि नहीं है। निराश होकर वशिष्ठ पुनः धरती पर लौट आए और लक्ष्मी के निर्णय से सबको अवगत करा दिया। सभी चिंतित थे, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने कहा कि अब एकमात्र श्री यंत्र की साधना ही बची है, और यदि सिद्ध श्री यंत्र बनाकर स्थापित किया जाए तो निश्चय ही लक्ष्मी को आना पड़ेगा। बृहस्पति के निर्देश से ऋषियों ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उस यंत्र को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त किया। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरादशी को उस यंत्र को स्थापित कर विधि विधान से उसका षोडोपचार पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते लक्ष्मी स्वयं वहां उपस्थित हो गई और बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निहित है। इसी प्रकार एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या की। महादेव प्रसन्न होकर शंकराचार्य को दर्शन दिया और उससे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने श्री शिव से जगत कल्याण के बारे में पूछा तो महादेव ने उनको लक्ष्मी स्वरूपा श्री यंत्र के बारे में बताया और कहा कि श्री यंत्र त्रिपुरा सुंदरी का आराधना स्थल है। श्री यंत्र में बना चक्र देवी का निवास स्थान है और उनका रथ भी यही है। इस यंत्र में स्वयं देवी विराजमान है, इसलिए इस यंत्र की पूजा से धन वैभव की प्राप्ति के साथ साथ मानव कल्याण होता है। तभी से इस यंत्र की पूजा का विधान चला आ रहा है। श्री यंत्र को समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा और विभूति माना जाता है। उपासक को धन संपत्ति, विद्या और सुख आदि की श्री देने वाली विद्या को श्री विद्या कहा जाता है। श्री यंत्र को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके सानिध्य में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, जो साधक को पूर्ण मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि आराधना किए जाने पर आदि शक्ति मनुष्यों को सुख भोग, स्वर्ग, अपवर्ग देने वाली होती है। उपासना सिद्ध होने पर सभी प्रकार की श्री अर्थात चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। इस यंत्र को श्री यंत्र कहा जाता है। इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी है। इसे शास्त्रों में विद्या, महाविद्या, परम विद्या के नाम से भी जाना जाता है। इस महाचक्र के शास्त्रोक्त तरीके से गणितज्ञ विद्याओं का समावेश कर बनाया गया है। श्री यंत्र के मध्य में बिंदु है, बाहर भूपुर, भूपुर के चारों तरफ 4 द्वार और कुल 10 प्रकार के अवयव है, जो बिंदु, त्रिकोण, षष्टकोण, अंतरदशा, बहिर्दशाएं, चतुर्दशाएं, अष्टदल, कमल, 64 दल, षोडश दल और कमल, 3 वृत्त, 3 भूपुर, इसमें 4 ऊर्ध्वमुख त्रिकोण है जिसे श्रीकंठ या शिव त्रिकोण भी कहते हैं। 5 अधोमुख त्रिकोण होते हैं जिन्हें शिव युति या शक्ति त्रिकोण भी कहते हैं।
9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र, 5 शक्ति चक्र होते हैं। इस प्रकार इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मर्म स्थान। श्री यंत्र को भोजपत्र, धातु और रत्नों पर बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि भोजपत्र की अपेक्षा तांबे पर बने श्री यंत्र का फल 100 गुना और चांदी में लाख गुना और सोने पर निर्मित श्री यंत्र का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। इसी तरह से अलग अलग धातुओं पर बने हुए श्री यंत्रों का जीवन काल भी बताया गया है कि भोजपत्र पर 6 वर्ष, तांबे पर 12 वर्ष, चांदी पर 20 वर्ष और सोना धातु में श्री यंत्र आजीवन प्रभावी रहता है। इसी प्रकार रत्न सागर में रत्नों पर भी श्री यंत्र बनाने की बात लिखी गई है। इनमें स्फटिक पर बने श्री यंत्र को सबसे अच्छा बताया गया है। भोजपत्र पर केसर की स्याही से अनार की कलम द्वारा श्री यंत्र बनाया जाना चाहिए। धातु पर निर्मित श्री यंत्र की रेखाएं यदि खोद कर बनाई गई हो और गहरी हो तो उनमें चंदन, कुमकुम आदि भरकर पूजन करना चाहिए। श्री सूक्त के अनुसार जिसके भी घर में पारद श्री यंत्र स्थापित होता है, स्वतः ही वहां पर लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जिसके भी घर में पारद श्री यंत्र होता है, अपने आप में वह व्यक्ति रोग रहित एवं ऋण मुक्त होकर जीवन में आनंद एवं पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। पारद को शिववीर्य भी कहा गया है। पारद से निर्मित श्री यंत्र प्रभावशाली होते हैं। स्फटिक का बना हुआ श्री यंत्र अति शीघ्र सफलता प्रदान करता है। इस यंत्र की साधना जीवन की सभी प्रकार की मलिनताओं से परे हो जाती है। स्वर्ण से निर्मित यंत्र संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने में सक्षम माना गया है। इस यंत्र को तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि उसे कोई अन्य व्यक्ति स्पर्श न करे। मणि श्री यंत्र कामना के अनुसार बनाए जाते हैं तथा दुर्लभ होते हैं। रजत श्री यंत्र की स्थापना व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की उत्तरी दीवार पर की जानी चाहिए। ताम्र निर्मित श्री यंत्र का प्रयोग विशेषकर पूजन अनुष्ठान, हवन आदि के निमित्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार के यंत्र को पर्स में रखने से अनावश्यक खर्च में कमी होती है तथा आय के नए स्रोत खुलते हैं। भोजपत्र पर बने श्री यंत्र का प्रयोग ताबीज के अंदर डालने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही लकड़ी, कपड़ा या पत्थर आदि पर श्री यंत्र का निर्माण भी नहीं करना चाहिए। श्री यंत्र कई प्रकारों में मिलता है। चंदन पर अंकित श्री यंत्र, सफेद आग पर अंकित श्री यंत्र, ताम्र पत्र पर अंकित श्री यंत्र, पारद पर निर्मित श्री यंत्र। यदि गणना की जाए तो लगभग 108 तरीकों से भी श्री यंत्र अंकित किए जाते हैं। सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग विधान है। श्री यंत्र को सिद्ध करने की विधि, श्री यंत्र के निर्माण व पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है काल रात्रि अर्थात दीपावली की रात्रि। इस रात्रि में स्थिर लगन में यंत्र का निर्माण व पूजन संपन्न किया जा सकता है। फिलहाल तो यह मुहूर्त अभी दूर है, परंतु इसके अलावा श्री यंत्र सिद्ध करने की एक विधि यह भी है बताई गई है कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को श्री यंत्र को गंगा जल से धोकर पूजा स्थल में रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाते हुए ओम श्री मंत्र का जप करें। ओम श्री मंत्र की 21 माला 5 दिनों तक करनी चाहिए। इसके बाद ये यंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा, शिवरात्रि, शरद पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण का मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। यद्यपि ग्रहण को सामान्यतः शुभ कर्मों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ संदेह होना स्वाभाविक है। मगर श्री विद्या पूर्णतः तंत्रोतक विद्या है तथा तंत्रोतक साधनाओं के लिए ग्रहण को श्रेष्ठतम मुहूर्त माना गया है। उपरोक्त मुहूर्तों के अलावा अक्षय तृतीया, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, अश्विन माह को छोड़कर किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णिमा को भी श्रेष्ठ समय में यंत्र निर्माण व पूजन किया जा सकता है। श्री यंत्र को सिद्ध करने के लिए बैसाख, ज्येष्ठ, कार्तिक, माघ आदि चंद्र महीनों को उत्तम माना जाता है। इस यंत्र को गंगा जल और दूध से स्वच्छ करने के बाद पूजा स्थल या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रखकर इसकी पूजा की जाती है। सभी यंत्रों में श्रीदेवी का यंत्र श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री यंत्र को यंत्रराज की उपाधि दी गई है। दीपावली, धनतेरस, बसंत पंचमी अथवा पौष मास की संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो इस यंत्र का निर्माण व पूजन से मनोकामना सिद्ध हो जाती है। श्री यंत्र का उल्लेख तंत्रराज, ललिता सहस्त्रनाम, काम कला विलास, त्रिपुरोनिषद आदि विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। महापुराणों में श्री यंत्र को देवी महालक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। महालक्ष्मी स्वयं कहती है कि श्री यंत्र मेरा प्राण है, मेरी शक्ति है, मेरी आत्मा है तथा मेरा स्वरूप है। श्री यंत्र के प्रभाव से ही मैं पृथ्वी लोक पर वास करती हूँ। श्री यंत्र को यंत्रराज, यंत्र शिरोमणि, षोडशी यंत्र व देवद्वार भी कहा गया है। ऋषि दत्तात्रेय ने भी श्री यंत्र को मोक्षदाता माना है। जैन शास्त्रों में भी इस यंत्र का उल्लेख विस्तार से मिलता है। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।